शांति। आज है 13 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके आपस में एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। ये तो पुरानी ज्योति है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं, है ना। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। गीत है माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वह करण करावन हार है। माता है जगत अम्बा, जरूर और भी माताएं होंगी, तो यह महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है, जो शिव बाबा के यज्ञ में रहते हैं। और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हैं, एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार ही देते हैं। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियां होंगी। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है। जगत अम्बा सरस्वती है तो जरूर और भी बच्चे बच्चियां होंगे, गोया फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना। प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, तो जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना यह रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्राय लोप हो गया है। बाबा कहते हैं, देवता धर्म से भी पहले ये ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं। इनको कहा जाता है संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। बाबा ने समझाया, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। यह है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ल्ड सावरेंटी। तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उन्हों को यह राजधानी कब और कैसे मिलती है, यह भी समझाना पड़ता है। इसीलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना है।
जरूर इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है, किस द्वारा वह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगा दें। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई पास बैज मेडल्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है, तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आकर समझो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं। तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो, जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, यह याद नहीं रहता। बाबा कहते भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। हम ढिंढोरा पीटते हैं, यह सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना चाहिए। क्या बातें करना चाहिए कि अब ये तो मृत्यु लोक खत्म होने वाला है और हम अपने घर शांति धाम जाएंगे। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है। क्या कहा बाबा ने, क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है। वह भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप की याद में रहना है, स्व दर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने क्या क्या समझाया, बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, और ड्रामा का 84 का जो चक्र है ये कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए ये गोला बनाया जाता है। जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए, बाप ने समझाया है तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं, सबके 84 जन्म नहीं होंगे। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहा बाबा ने, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना हो तो आकर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। यह बोर्ड बनाना बहुत सहज है, चाहे त्रिमूर्ति लगाओ या शिव का लगाओ, नाम परम पिता परमात्मा शिव का तो लगा हुआ है। वह है गीता का भगवान, गीता में है ही राजयोग की बातें। तब हम लिखते हैं दैवी स्व राज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह है शिव बाबा और यह प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो ही विशिष्ट बनाते हैं। सत्युग है शिवालय। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं।
शिव बाबा आते ही है प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी बाबा कहते हैं जरूर चाहिए। बाप आकर सच बतलाते हैं। अभी तक बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है चिंतन विचार सागर मंथन जरूर करना है। बाबा आकर सच बतलाते हैं। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? सेकंड में राज्य भाग्य। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई देंगे। और क्या देंगे? बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने हैं। बहुत गहरी लाइन है। हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना है। जब बाप की गोद ली है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्या मिलता है? स्वर्ग का वर्षा मिलता है। उनको और वर्षे को याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं बच्चे हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुटती जाएगी। यहाँ भी तुम कहेंगे हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस बाप को याद करने से फायदा ही क्या? मोस्ट बिलीवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु बाबा को याद करते रहो। इसमें मेहनत चाहिए, तब ही पाप विनाश होंगे। ये तो सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। यह तो कितनी पुरानी जुत्ती है। अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इनसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं। क्या कहा बाबा ने? तुम जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं। अभी हम बाबा पास जाते हैं, यह विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना है। बाबा राय तो बताते हैं ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हैं। इसमें परोक्ष और अपरोक्ष जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु पहले यह समझ में नहीं आता कि हम यह विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्त्वम तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। तो तुम जान गए हो जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? वह तो निराकार बुद्धि में है। वह तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार। माता तो निराकार हो न सके। फादर निराकारी है, जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े। जो अपना परिचय दे तो इनको माता पिता बनाना पड़े, तो यह बड़ी माता हो गई। दादा है निराकार, कितनी वंडरफुल बात है। दादी ग्रैंड मदर तो कोई बन ना सके। यह ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज है जो कि समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वह समझते हैं कृष्ण के लिए। फर्क सिर्फ यह किया, इसको कहा जाता है एकज भूल। क्या गलती कर दी? एकज भूल।
कोई को कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है? अभी तुम जानते हो किसने भुलाया, किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए? बरोबर माया रावण ने बेमुख किया। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार है। बाप करण करावनहार सुख दाता है, वह करण करावनहार दुख दाता है। माया बाप से बेमुख कर देती है। अब बाप खुद कहते, हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। निरंतर तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अगर बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह बेहद के बाप से मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है, वह फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बेअंत है। आगे हम भी समझते थे यह ठीक कहते हैं, अभी समझते हैं। क्या समझते हैं? यह ठीक कहते हैं, अभी हम समझते हैं यह तो रावण माया ने कहलवाया है। किसने कहलवाया है? माया रावण ने। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, नाम रूप से न्यारा है, और फिर कह देते हैं ये तो सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं दो बात इकट्ठी हो ना सके, बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती नीचे गिराती है, फिर बाबा अभूल बनाते हैं उच्च चढ़ाने के लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है। बाबा को याद करना है, यह तो सहज है। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना, वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको चटक पड़ना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे, तो मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूंगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट बिगर, एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह शिव बाबा की कॉलेज है। क्या है ये? कॉलेज है। वह है स्वर्ग का रचयिता, अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। यह चक्र फिरता ही आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है। कछुए की तरह, है ना, सब कर्मेंद्रियों को इधर उधर से अपनी बुद्धि को हटाना है और बाबा को और वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना है। हर वक्त हम बैठ के योग करते रहे 8 घंटा, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म योगी बनो। अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? मुझे बाबा से वर्षा लेना है, माया रावण को याद नहीं करना, बाबा को याद करना, और क्या याद करना है? वर्षे को याद करना है ना। सब तरफ से अपनी बुद्धि भी मुझे हटानी है। आपस में ज्ञान रत्नों की बाबा कहते हैं लेन देन कर एक दो की पालना भी करनी है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। क्या रखना है? सबसे रूहानी प्यार रखना है। वरदान है दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध, जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, जब योग करते हो तो शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाएं। यही है यथार्थ साधना।
अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में बाबा कहते हैं याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। जिसका दिल से बाबा के साथ संबंध है, नहीं तो जो मेहनत की याद है ना, तो वो तो है फरियाद। बाबा ने कहा, स्लोगन है करन करावन हार बाप है, करन करावन हार बाप है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। हमेशा यही ध्यान में रहे, कौन करा रहा है? खुद शिव बाबा करा रहा है। इसीलिए हमेशा क्या रहना है? बेफिक्र रहो, खुश रहो, उड़ते रहो और उमंग उत्साह में रहना है, खुश रहना है। यही पुरुषार्थ है। योग करो तो दिल से करो, नहीं तो दिमाग से करोगे तो उसमें तो बाबा कहते हैं फरियाद ही फरियाद होगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सम्मान क्या लेंगे सभी? बेफिक्र बादशाह, और मैं निमित्त हूँ। ओम शांति।